प्रिय प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको शलोम। आइए देखें निर्गमन की पुस्तक 14वां अध्याय 10वां वचन। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। क्या किए प्रियो? जब फिरौन पीछे से आ रहा था तो वे डर गए। इजरायली लोगों से परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाऊंगा। प्रतिज्ञा के देश में ले जाऊंगा कहकर परमेश्वर उनके जीवन में कष्ट क्यों लाया? क्यों फिरौन उनका पीछा कर रहा है? अभी फिरौन सोच रहा है ये हमारे हाथ में आ गए, दाईं ओर पर्वत है, बाईं ओर पर्वत है, आगे समुद्र है, पीछे हम हैं, ये हमारे पकड़ में आ गए। ये सोचकर खुश होते हुए जब इजरायलियों का पीछा करते हुए फिरौन आ रहा था, इजरायली लोग सबसे पहले क्या किए जानते हैं? यहोवा की दुहाई दिए। प्रिय भाई और बहन सुनिए, आपके जीवन में कोई दबाव या डर या भय, टेंशन उत्पन्न करने वाली कोई भी परिस्थिति आ गई, समझिए वो पति के द्वारा हो सकता है, वो पत्नी के द्वारा हो सकता है, बच्चों के द्वारा हो सकता है, वो रिश्तेदारों के द्वारा हो सकता है। कोई भी समस्या, कोई भी ऐसा भय जब आपके जीवन में उत्पन्न हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है जानते हैं? बताइए। यहोवा की दुहाई देना है। जब आप यहोवा से प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं? आपके डर को, आपके भय को आप किसे सौंपते हैं? परमेश्वर को सौंपते हैं। इस तरह उस भय को, डर को, जिम्मेदारी को परमेश्वर को सौंपने के बाद आपको क्या करना है? बताइए क्या करना है हमें? मान लीजिए मैं बोझ उठा रहा हूं, उस भार को मैं उठा नहीं पा रहा हूं, गिरने वाला हूं, मुझसे हो नहीं रहा है। अचानक आप आकर थोड़ी देर मुझे दो, मैं उठाऊंगा कहे समझो। मेरे ऊपर के बोझ को अगर आप अपने ऊपर उठा लिए समझो, तब मुझे क्या होगा? बताइए बताइए। हल्का लगेगा। तब मुझे कैसा फीलिंग लगेगा? बताइए। चलो बोझ हल्का हो गया, सही है। जब आपके ऊपर का बोझ आपसे प्रेम करने वाला दूसरा कोई उठा लिया तो आपको कैसा फीलिंग होगा? हल्का लगेगा। प्रार्थना में परमेश्वर को आप अपने बोझ को, आपके भार को, आपके डर को, आपके भय को प्रभु के पास लाकर प्रभु को अपना बोझ सौंप देने के बाद आपको कैसा फीलिंग आना चाहिए? बताइए। तब आप अपने आप को हल्का और शांत महसूस करेंगे। एक प्रभु के दास ने कहा, प्रार्थना करने का स्थान आपके कंधे का बोझ दूसरे के कंधे में शिफ्ट करने का स्थान होता है। आप किसी भी दिन किसी भी बोझ के साथ प्रभु के पास आएंगे तो सुनिए, आप सच में अपने बोझ को प्रभु को सौंपेंगे तो आपका मन बहुत ही शांत रहेगा। आपका मन हल्का हो जाएगा, आपका शरीर भी हल्का हो जाएगा। आप में आपके जाने बिना ही धन्यवाद हो, मेरा प्रभु मेरे बोझ को उठा लिया, मेरे बोझ को दूर कर दिया। अभी आप जो बोझ उठा रहे हैं उसे अपने परमेश्वर के साथ बांटते समय निश्चय मेरा परमेश्वर मेरे बोझ को हल्का करेगा। कब? जब मेरी प्रार्थना उनकी उपस्थिति में पहुंचेगी तब। अगर मैं पाप में जी रहा हूं तो, अगर मैं परमेश्वर के विरोध में जी रहा हूं तो प्रभु मेरे बोझ को दूर कीजिए। इस तरह प्रार्थना करेंगे तो भी वो बोझ आपसे दूर नहीं होगा। कारण क्या है कि आपके और परमेश्वर के बीच पाप रुकावट बना है। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुम्हारे पाप मेरे और तुम्हारे बीच दीवार बने हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुनता। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, मैं तुम्हारे बोझ को दूर नहीं कर पाया। सुन रहे हैं प्रिय भाई और बहन? प्रियो, आपका बोझ कुछ भी हो सकता है, आपका भार कुछ भी हो सकता है। आप प्रभु की उपस्थिति में आकर घुटने टेक कर उस बोझ को प्रभु को सौंपेंगे तो आपका मन हल्का हो गया समझो, तो इसका अर्थ है प्रभु आपके पास आया, आपके मन को हल्का किया है। लेकिन वो भार, वो बोझ आपके हृदय से दूर नहीं हुआ है तो शायद आपकी प्रार्थना प्रभु की उपस्थिति तक नहीं पहुंची।
कृपया इसे समझिए। उस दिन सारे इस्राएली मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना किए, यहोवा परमेश्वर सामने समुद्र, चारों ओर पर्वत, पीछे फिरौन की सेना, हम फंस गए हैं, हमें छुड़ाइए, हमारी रक्षा कीजिए। इस तरह जब वे दुआई दिए तो उन्हें क्या करना है? विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। अगर पास के लोग डर रहे हैं तो मत डरिए, परमेश्वर निश्चय हमारी रक्षा करेंगे। कैसे कह सकते हो? हम प्रार्थना किए ना, हमारी प्रार्थना परमेश्वर ने सुना ना, निश्चय अद्भुत कार्य करेगा। विश्वास कीजिए। कहना है कि नहीं? कहना है। प्रिय भाई और बहन, फिर से कह रहा हूं, आपके जीवन में हो सकता है कष्ट या नष्ट या दुख, तकलीफ, आपके परिवार के किसी के द्वारा भी आ सकता है, लेकिन आप उसे ले जाकर परमेश्वर की उपस्थिति में उसे सौंपेंगे तो उस कष्ट को वे दूर करेंगे, आपके बोझ को उठा लेंगे। इस तरह प्रभु आपके बोझ को, भार को प्रभु अपने ऊपर उठा लेंगे तो आप निश्चय मन में शांति पाएंगे। इस तरह शांति पाते तक आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है, अपने कमियों को मानना है, अपने कमियों को सुधारना है, परमेश्वर से मेल मिलाप करना है, आपके सारे बोझ को प्रभु के ऊपर सौंपना है, अपनी सारी चिंता यहोवा के ऊपर, बताइए क्या लिखा है? डाल दो। यानी अर्थ क्या है? आपके ऊपर जो बोझ है उसे ले जाकर यहोवा के ऊपर डालना है। वो परमेश्वर आपके बोझ को उठाने वाला है। उस दिन क्या हुआ जानते हैं? इजरायली लोग प्रार्थना नहीं किए, क्या किए? करके क्या किए देखेंगे, आइए। हमारी समस्या और उनकी समस्या क्या थी देखेंगे, आइए। 10वें वचन में, मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी, और वे मूसा से कहने लगे। वे क्या किए? आपको समझ में बताता हूं। घर में आर्थिक समस्याएं हैं, उससे कुछ ना कुछ दबाव है, उसके कारण कुछ ना कुछ परिस्थितियां थोड़ी कष्टों में हैं। आप क्या किए? आप परमेश्वर के पास जाकर अपने कष्टों को, समस्याओं को परमेश्वर के साथ बांटे। इस तरह परमेश्वर से बांटने से परमेश्वर आपको क्या दिया? आपके मन में शांति दिया। इस तरह शांति पाने के बाद आपको क्या करना है? मान लीजिए आपका पति बेचारा निराश और हताश होकर खाली हाथ घर आया, तब पत्नी के रूप में आपको क्या करना है? निराश और हताश होकर पति घर आया और कुर्सी में दुख के साथ बैठ गया, क्योंकि जिस काम के लिए गया वो नहीं हुआ। लोन मिलेगा सोचा, नहीं मिला। सहायता करने वाले अपना हाथ उठा दिए। हताश और निराश होकर वहां बैठ गया। तब प्रार्थना किए हुए आपको क्या करना बताइए? सुनिए जी, हिम्मत से रहिए। परमेश्वर किसी न किसी अद्भुत मार्ग को हमारे लिए खोलेगा। आज हमारे आर्थिक समस्या के विषय में जब मैं प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे हिम्मत दिया, परमेश्वर मुझे शांति दिया। वचन को पढ़ते समय परमेश्वर मुझे प्रतिज्ञा दिया, हिम्मत से रहिए, चिंता मत कीजिए। यदि आप ही निराश हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? हिम्मत से रहिए। परमेश्वर मुझे प्रतिज्ञा दिया है, चाहिए तो आप भी देख सकते हैं। इस तरह प्रतिज्ञा दिखाकर आप अपने पति को क्या कर रहे हैं? हिम्मत दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं। ये परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर अपना सारा बोझ उतारने के और सौंपने के बाद एक बुद्धिमान स्त्री के द्वारा किया जाने वाला काम है। आपका पति बाहर गया, लोन के लिए या आर्थिक सहायता कोई करेगा सोचकर बाहर गया। आशा के साथ आप प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद इस बीच आपका पति दरवाजा खटखटाया। बेचारा थक हार कर आया और बैठ गया। आप उसे देखे, क्यों? तुम्हारा मुंह देखकर वो भी लोन नहीं देंगे बोले क्या? छी, मैं शादी की भी तो तुम्हारे जैसे। हाँ, क्या कहते हैं बहन? मैं सोच ही रही थी, तुम्हारा मुंह देख के बैंक वाले कहाँ देंगे लोन। असली में तुम पर भरोसा करके तुमसे शादी की, ये मेरी मूर्खता है। ये स्टाइल किसका है बताइए? झगड़ालू स्त्री का। किसका है? मुंह से कुछ निकलेगा नहीं। क्यों, किस लिए? आप मेरे विषय में बता रहे हैं, मुझे क्या पता मैं आपके विषय में बता रहा हूं, यानी उदाहरण बता रहा हूं। आप प्रार्थना किए, प्रभु के पास गए, आपके घर की समस्या बताए,
परमेश्वर क्या किया? आपको हिम्मत दिया। परमेश्वर क्या किया? प्रतिज्ञा दिया। ये प्रतिज्ञा और हिम्मत आपको किस लिए दिया है? आपके पति को गालियां देने के लिए, आपके पति से झगड़ा करने के लिए, घर आए हुए पति को गालियां देकर फिर बाहर भगाने के लिए नहीं। यह आपको समझ में आने के लिए बताया हूं, आपकी बुराई करने के लिए बिल्कुल नहीं। इजरायलियों की मानसिकता बिल्कुल यही थी। सामने समुद्र था, आजू बाजू पर्वत थे, पीछे फिरौन पीछा कर रहा था। ये सब क्या किए? यहोवा हमारे परमेश्वर। इस तरह परमेश्वर को दुहाई दिए। दुहाई दिए तो उत्तर पाकर शांत रहना चाहिए ना? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर की दुहाई दिए, उसके बाद पीछे मुड़कर देखे, फिरौन आ रहा था। अब शुरू कर दिए। क्या किए? मैंने बताया ना, कुड़कुड़ाना। देखेंगे आइए क्या हुआ। 10वां वचन। जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने अपनी आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। अच्छी बात है, आंखें उठाए, अच्छी बात है। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? तूने मुझसे ऐसा क्यों किया? मुझसे शादी करके मेरा जीवन बर्बाद कर दिए। मुझसे कोई संबंध नहीं रखना, मैं मायके जा रही हूं। मैं जो कह रहा हूं सुनकर आप हंस रहे हैं, लेकिन बिल्कुल यही हो रहा है। चाहिए तो देख लीजिए। मूसा से क्या कह रहे हैं? अरे मिस्र में कब्रें नहीं है क्या? वहां मरने से हमारे लिए जगह नहीं है क्या? तूने हमसे यह क्या किया? हम कहां से आए हैं? मिस्र से आए हैं। कहां जाएंगे? वापस मिस्र को जाएंगे। बहनें, आप कहां से आए हैं? मायके से। कहां जाएंगे? मायके जाएंगे। वो भी क्या करके? प्रार्थना करके, उपवास रहकर। एक बार सोचिए, इजरायलियों की मानसिकता को देखिए। वे प्रार्थना किए, विश्वास कर सकते हैं ना? प्रार्थना किए, विश्वास कर सकते हैं ना परमेश्वर पर? प्रार्थना करने के बाद मूसा की ओर देखकर मूसा के विरोध में बात कर रहे थे। हमें तुम मारना चाहते हो क्या? हमें यहीं दफनाना चाहते हो क्या? हमें तुम यहीं नाश करना चाहते हो क्या? तुम हमारे साथ ऐसा क्यों किए? इनडायरेक्ट क्या कह रहे हैं? हमारी किस्मत खराब थी जो तुम पर भरोसा किए और तुम्हारे साथ आए। असली में नहीं आते तो ही अच्छा होता। इनडायरेक्ट तुमसे शादी नहीं करती तो ही अच्छा होता, जैसे कहते हैं वैसे ही। तो फिर प्रार्थना क्यों किए? परमेश्वर से क्यों मांगे? मूसा से वे कुड़कुड़ा कर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। कारण क्या है कि पीछे से फिरौन अपनी सेना के साथ आ रहा था। ऐसे समय में मूसा से वे कहे, तुझे हमसे क्या काम? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मेरा तुम्हारे साथ गृहस्थी करने से अच्छा मायके जाना ही अच्छा है। वो भी प्रार्थना करके। आज हमारे बीच ऐसे लोग हैं क्या? भाइयों हैं क्या? एक और संगति में जाते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं, फिर घर में पत्नी दहेज लेकर नहीं आई, पत्नी थोड़ी पतली है, पत्नी थोड़ी काली है, पत्नी थोड़ी बीमारी में से गुजर रही है। बार बार उस पत्नी को देखकर, छी मैं किया भी तो बीमार से शादी किया, वो भी प्रार्थना करने के बाद, वो भी प्रभु के पास आकर अनपढ़ गंवार से शादी कर लिया, 1 रुपया भी दहेज लेकर नहीं आई। वही तुमसे ना करके किसी और को करता तो करना था ना। तो लड़की देने वाले कोई नहीं थे इसलिए तुम उससे शादी किए। और ऊपर से भक्त हो तुम, संगति में जाते हो, प्रार्थना करते हो, वचन सुनते हो, प्रार्थना में सबसे आगे रहते हो, और घर में पत्नी को नरक दिखाते हो, और फिर उपवास भी रहते हो। क्या फायदा बताइए? आपको समझ में आए बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप एक ओर भक्त हैं और दूसरी ओर दुख देने वाले भी हैं। असली में परमेश्वर क्या कर रहे हैं समझिए प्रिय भाई और बहन, समझिए। परमेश्वर हमें फंसाकर प्रसन्न होते हैं क्या? हमें कष्टों में डालना परमेश्वर को पसंद है क्या? हम बहुत ही परेशानियों में पड़ जाएं, परमेश्वर चाहते हैं क्या? नहीं प्रियो। तो फिर किस लिए इजरायलियों को परमेश्वर समुद्र के पास लाया, जहां आगे मार्ग नहीं था, कोई मंजिल नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था?
एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते थे, ऐसे स्थान में ले आया। क्यों लेकर आया? आज हमारे बीच कोई है क्या? पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा पास्टर जी। प्रार्थना कर रहा हूं क्या? हाँ कर रहा हूं। उपवास रहता हूं क्या? हाँ रहता हूं। परमेश्वर पर भरोसा है क्या? भरोसा है। पर पता नहीं क्यों परमेश्वर मुझे फंसा दिए। पता नहीं परमेश्वर मुझे ना उधर का ना इधर का रहने दिए। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूं। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी सूझ नहीं रहा है। फिर क्या हुआ परमेश्वर का? हमारी प्रार्थनाएं क्या हुई? मेरे आंसू कहाँ गए? प्रार्थना में जो मैंने आंसू बहाया उनका क्या हुआ? मैंने जो उपवास किया उसका क्या हुआ? मैं जो धन्यवादी भेंट दिया उसका क्या हुआ? क्यों परमेश्वर मुझे इस तरह फंसा दिया कि मैं इधर का ना रहा ना उधर का रहा? इस तरह हमें बहुत से लोग परमेश्वर से सवाल करते हैं और अपने आप में दुखी होते हैं, और कई बार परमेश्वर के विरोध में अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से इसी तरह कहते हैं, मैं बहुत परेशान हूं जी। क्या हूं मैं? बहुत परेशान हूं। मुझे आराधना में जाने का मन नहीं करता है, प्रार्थना करने का मन नहीं करता। क्यों? किस लिए? करने से भी क्या लाभ बताइए? परमेश्वर फंसा कर रख दिया। सही है, इजरायली लोगों को परमेश्वर फंसा दिया क्या? परमेश्वर ने सामने समुद्र को रख दिया, आजू बाजू पर्वतों को रख दिया, और पीछे से फिरौन की सेना आ रही है, हमारा पीछा कर रही है। अभी सारे लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? हमें मारने के लिए ही यहां लेकर आए हो। इनडायरेक्ट किससे कह रहे हैं वे? परमेश्वर से ही कह रहे हैं। वे मूसा के ऊपर चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, वास्तव में वे किस पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं? परमेश्वर पर। हमने कहा था ना, मिस्रियों की सेवा करना ही हमारे लिए भला, कहे थे ना। ये दुष्ट हैं प्रियो। जब वे मिस्र में गुलामी में थे, रोए, करहा रहे थे, गिड़गिड़ाए, पिता हमें इस गुलामी में से छुड़ा लीजिए। जब वे विनती किए, परमेश्वर उनका करहाना सुनकर उन्हें फिरौन के हाथों से छुड़ाकर प्रतिज्ञा के देश में ले जा रहे हैं, तो वे परमेश्वर पर कुड़कुड़ा रहे हैं। क्या कह रहे हैं जानते हैं? हम मिस्र में ही मरते तो अच्छा होता। अनावश्यक तुम पर भरोसा करके आ गए। अभी देखो क्या हो रहा है। कोई सहारा नहीं, ऐसी परिस्थिति, हम फंस गए हैं। क्या करना है समझ में ना आने की स्थिति। ये था जो वे कह रहे थे। 12वां वचन, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? यह उनका रिएक्शन था। कब? प्रार्थना करने के बाद वे क्या किए? यहोवा की दुहाई दी और उसके बाद शुरू किए क्या? चीखना और चिल्लाना। है क्या ऐसे पति? पूरे परिवार के साथ प्रार्थना करने बैठते हैं, उसके बाद झगड़ते हैं। प्रियो, एक बार मैं एक व्यक्ति के माथे पर देखा एक निशान था। मैं उस निशान को देखकर पूछा, ब्रदर ये निशान कैसे हुआ? पास्टर जी इसके पीछे एक कहानी है बोला। मैंने कहा ऐसी कौन सी कहानी है पास्टर जी? ऐसा क्या है जो बता भी नहीं सकते? नहीं बता सकते हैं, लेकिन बताने से क्या? बताने से? मैंने कहा बताओ ब्रदर। कुछ नहीं, एक बार मैं और मेरी पत्नी मिलकर प्रार्थना में हम बैठे। किस लिए बैठे? पारिवारिक प्रार्थना करने के लिए बैठे। जब प्रार्थना करने बैठे, किसी वचन के विषय में पत्नी ने सही है कहा और पति ने गलत है कहा। किस विषय में? पति को गुस्सा आकर बेचारा बाल पकड़ने लगा, उतने में वो सामने चम्मच था, उसे लेकर मार दी। मैं पूछता हूं प्रिय भाई और बहनों, कहां? पारिवारिक प्रार्थना में। इसलिए भाइयों हमेशा याद रखिए, रसोई घर में जाकर कृपया अपनी पत्नी से ना झगड़ें, क्योंकि वो हथियार रहने का स्थान है। कौन सा स्थान है? आप पागल जैसे बिना हथियार के चले जाते हैं वहां। चाकू कहाँ है वे जानते हैं, मूसल कहाँ है उन्हें पता है, बेलन कहाँ है उन्हें पता है। आपको कुछ नहीं मालूम, वहां चले जाते हैं। चेहरे में पूरा दाग। आवश्यक है क्या? प्रिय भाइयों और बहनों कृपया सुनिए। इजरायलियों में और हम में बहुत सी बातें मिलती जुलती हैं। बहुत ही निकट का संबंध है। एक ओर प्रार्थना करते रहते हैं, एक ओर परमेश्वर से मांगते हैं, विश्वास करते हैं, और दूसरी ओर रोते ही रहते हैं, चीखते ही रहते हैं, चिल्लाते ही रहते हैं। सब कुछ
नाश कर देते हैं। उनमें और हम में क्या अंतर है बताइए? नहीं तो क्या ब्रदर, हम क्या करें? परमेश्वर हमें इस तरह प्रार्थना किए, विनती किए, आंसू बहाए, सब कुछ करने के बाद परमेश्वर हमें लाकर ऐसे स्थान में डाल दिया जहां कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह हमें फंसा दिया है तो दुखी नहीं होंगे, चिंता नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए क्या किया परमेश्वर, फंसा दिया है हमें। परमेश्वर फंसा दिया सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर फंसाया नहीं है। फिर परमेश्वर क्या कर रहे हैं जानते हैं? शायद फिरौन आएगा, शायद फिरौन की सेना आएगी, शायद अचानक हमला कर देगा, हमें बांध कर लेकर जाएगा। इस भय से थरथराते हुए ये जब यात्रा कर रहे थे, परमेश्वर इनके भय को देखकर उस भय से पूरी रीति से छुड़ाना है सोचकर परमेश्वर ने कहा, मूसा इस प्रजा को तुम समुद्र के निकट ले जाओ। प्रभु वहां ले जाने से आगे कोई मार्ग नहीं रहेगा ना? मार्ग नहीं रहेगा, सच है, ले जाओ। ठीक है, परमेश्वर ने कहा है सोचकर मूसा वहां अपनी प्रजा को ले आया। दाहिनी ओर पर्वत, बाईं ओर पर्वत, पर्वतों से भरा हुआ जंगल, पीछे फिरौन की सेना आ रही थी। ये सब मिलकर शत्रु को देखकर, पीछा कर रहे दुश्मन को देखकर प्रार्थना किए। जब प्रार्थना किए तो उन्हें विश्वास करना चाहिए ना। वही मैं कह रहा हूं आपसे, जब आप प्रार्थना करते हैं तो विश्वास भी कीजिए। आपके डर को, बोझ को, आपके भय को, आपकी जिम्मेदारी को प्रभु को सौंप दीजिए, प्रभु के ऊपर डाल दीजिए। जब आपका मन हल्का हो जाए, शांति से जीने की कोशिश कीजिए। फिर से कह रहा हूं, कष्ट तरह तरह के हो सकते हैं, आर्थिक तंगी तरह तरह से हो सकती है, पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा हो सकती है, बताया ना, रिश्तेदारों के साथ भी, किसी के द्वारा भी आए। उस कष्ट को ले जाकर आप प्रभु के सामने रखेंगे तो आपके बोझ को जब सौंपेंगे, परमेश्वर जब आपके मन को हल्का करेगा, मन में जब शांति देगा। पति से मत झगड़िए, पत्नी से मत झगड़िए। क्यों? जानते हैं झगड़ने से कोई लाभ नहीं है। लेकिन आपके बोझ को प्रभु से कहेंगे तो, प्रभु के सम्मुख अपने बोझ को उतारेंगे तो आप शांति से रहेंगे। आपके पति को या पत्नी को भी शांति से रहने देंगे। ये आत्मिकता है। लेकिन इजरायलियों में यह आत्मिकता नहीं थी। प्रार्थना करके मूसा से एक बात कहना था, मूसा हिम्मत से रहो। हम सब मिलकर प्रार्थना किए, निश्चय परमेश्वर उत्तर देगा। उस फिरौन के हाथ से जिसने छुड़ाया वो फिर हमें फिरौन के हाथ में क्यों सौंपेगा? हम हिम्मत से हैं। मूसा तुम भी हिम्मत से रहो। परमेश्वर हमारे साथ क्या करने जा रहा है, कैसे हमें आगे बढ़ाने जा रहा है, उसकी इच्छा तुम जान लो तो काफी है। कहते तो कितना अच्छा होता। प्रार्थना किए, परमेश्वर से विनती किए, उसके बाद प्रारंभ कर दिए चीखना और चिल्लाना, शाप देना। है कि हमारे बीच ऐसे लोग सही नहीं है? प्रिय भाई और बहन, आप जो प्रार्थना कर रहे हैं उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा। इसे आप विश्वास करके चिंता करना छोड़ दीजिए, रोना छोड़ दीजिए, निराश होना छोड़ दीजिए, झगड़ना छोड़ दीजिए, शोर मचाना छोड़ दीजिए। मेरा परमेश्वर निश्चित रूप से जो अद्भुत काम करूंगा कहा उसे निश्चय करेगा। इसलिए मैं चिंता नहीं करूंगा, निराश नहीं होऊंगा, हताश बिल्कुल नहीं होऊंगा, व्याकुल नहीं होऊंगा, मेरे सामने वाले की निंदा नहीं करूंगा। प्रार्थना करेंगे, आइए। पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, हम सोच रहे हैं हमारा काम हो गया। हम सोच रहे हैं हमें अब कोई मार्ग नहीं मिलेगा। हम सोच रहे हैं कोई मार्ग अब नहीं है। हम सोच रहे हैं हम अपनी समाप्ति में आ गए हैं। लेकिन आप कह रहे हैं चुपचाप रहो, विश्वास के साथ चुपचाप रहो। मैं तुम्हारे सामने जो अद्भुत काम कर रहा हूँ अपनी आंखों से देखो। पिता, आपने कहा, आपने जो वाचा हमें दिया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। असंभव को संभव करने वाले महान परमेश्वर हैं आप। आज हमारे जीवन में हमें जिसके विषय में डर है, जिसके विषय में भय है, उसे प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आप ही हमारे प्राण आत्मा देह में शांति प्रदान कीजिए, सुकून प्रदान कीजिए। हमारी यात्रा में, इस आत्मिक यात्रा में, इस जीवन की यात्रा में रुकावट बनने वाले हर एक लाल समुद्र को पिता आप दो भाग कर दें, हम चाहते हैं। सहायता कीजिए। विपत्ति के समान दिखाई देने वाले हर एक स्थिति को पिता
आशीष में बदल दीजिए पिता। हम चाहते हैं विश्वास के साथ जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं उन सब की प्रार्थना को आपने सुना। आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। यीशु के नाम में आपकी महिमा करते हुए इस प्रार्थना को और स्तुति को अर्पण करते हैं, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।